नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यस बैंक की निकासी सीमा घटाने से हड़कंप, खाता धारकों ने लगाई बैंक के बाहर लाइन। शहर में फिर दूषित पानी से समस्या, बरानपुरा के निवासी परेशान। और कोरोना के चलते होली हुई बेरंग, होली के बाजार में मंदी का माहौल। यस बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाई गई पाबंदी के चलते खाता धारकों में हड़कंप देखा गया और खाता धारक अपने पैसे निकलवाने बैंक पर उमड़ पड़े। रिजर्व बैंक द्वारा गुरुवार देर शाम निजी क्षेत्र की यस बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए निकासी की सीमा को 50,000 तक सीमित कर दिया है। बैंक का कोई भी खाता धारक अब 50,000 की राशि से ज्यादा निकाल नहीं पाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक मंडल का भी उल्लंघन किया है। वडोदरा शहर में नटूभाई सर्कल स्थित यस बैंक की ब्रांच है, जहां खातेदारों ने अपनी जमा पूंजी लेने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाई। देश की चौथी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की यस बैंक 2004 में स्थापित हुई थी। देश भर में बैंक की करीबन 1,000 जितनी शाखाएं और 1,800 जितने एटीएम है। बैंक की स्थापना राणा कपूर और उनके भाई ने की थी, लेकिन राणा कपूर के भाई के निधन के बाद पारिवारिक विवाद हुआ था और उसी के चलते यस बैंक की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। અત્યારે મેં આઇનોક્સ ટોકીજની બાજુમાં યસ બેંકની મેં આવેલા છે। અમારા પૈસા બધા બહુ હોવા છતાં અમારે પૈસા માટે ભીખ માગવી પડે છે। 2,000 રૂપિયા કરીને ભેગા કરેલા હોય, અમારા સેલરી એકાઉન્ટમાંથી અમને પૈસા ના મળે તો અમે ક્યાં જઈએ? અમારા ઘરના વ્યક્તિને કેવી રીતે જીવડાવી શકીએ? હવે બેંકવાળાએ પ્રોપર રિસ્પોન્સ મળતો નથી અમને, હજુ સુધી પ્રોપર રિસ્પોન્સ પણ નથી। વાર લાગશે સમય અમને આપતા નથી બેંકવાળા કે કયા સમય ક્યારે થશે, શું થશે, ये हमारा बहुत प्रश्न सॉल्व करવો પડશે। इजीली को नहीं ચાલે, हमारा बहुत तकलीफ पड़ी है, धक्का खावा पड़े, कोई रिस्पॉन्स મળતો નથી એ લોકો તરફથી हमने। शहर में फिर एक बार दूषित पानी की समस्या फन फैला रही है। ऐसी ही समस्या से बरानपुरा के निवासी परेशान है। शहर के बरानपुरा इलाके में पिछले कई समय से दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। बरानपुरा के दत्त मंदिर के आसपास के फलिया में काले और कीड़ों वाले दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है। इस मामले स्थानीय नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव से मामले की शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने पीने की पाइपलाइन में रिसाव की वजह से पानी दूषित आ रहा होने की बात कही। इस मामले निवासियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर और चेयरमैन के साथ साथ वार्ड अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षण कराया है, लेकिन अब तक ठोस निवारण नहीं होने से लोगों को दूषित पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। रोज जे हमણાં खराब पानी बहु ज आवे छे। मारा छोकराने कमरोन टाइफोइड थई गयो छे। आज हूँ एनी ट्रीटमेंट करूँ छूँ। पानी एटलू खराब आवे छे कि अमे पी नहीं सकता। आज 6 महीनाथी एटलू खराब पानी आवे छे। अर्धो कलाक सुधी तो पानी बधुं वेस्ट ज जाय छे। तो अमे केवी रीते पानी पीए के भरीए के शुं करीए? अत्यारे ઈયળો વાળું આવે છે, કાન પીછડા આવે છે, કાળું પાણી આવે છે, ગટરના પાણીની પણ વાસ આવે છે। તો અમારે એવું જ કાયમ પીવાનું? આજે 6 મહિનાથી અમે તમને કમ્પ્લેનો કરી આવી, કોઈ જોવાય નથી આવતું, તો અમારે શું કરવાનું હવે? તો ચંદ્રકાંત ભાઈ ને અમે કાયમ કહીએ છીએ ઠક્કરને કે તમે આવીને કરી જાઓ, તો પણ એ આવીને જોવે છે ને જોઈને જતા રહે છે કે હા હું મોકલું છું માણસો। હવે ક્યારે મોકલશે? પાણી એકદમ ડોળું આવે છે, પીળું આવે છે અને કાળાશ પડતું આવે છે। શરૂઆતમાં તો પીવા જેવું પણ સેજ ઝીણા ઝીણા જીવડા પણ આવે છે એનામાં, અને વાસ પણ એટલી ખરાબ મારે છે ને। હું રોજ સવારે 7 વાગે આવું છું, આખો બરાનપુરા વિસ્તાર ફરતો હોઉં છું। આજે આ દત્ત મંદિર કને જે ગંદુ પાણી આવ્યું છે ને, આટલે નથી આવ્યું, એની આગળ ગાયોનો ડેલાની પાછળના ભાગમાં જ્યાં ઈયળ અને ગંદુ પાણી આવે છે। બીજું જાસૂસ મોહલ્લામાં આવે છે ગંદુ પાણી। ત્રીજું અહીંથી આપણે જઈએ ગણેશ યુવક મંડળનો જે ખાંચો છે ત્યાં બી ગંદુ પાણી આવે છે। આજે સવારે હું નીકળતો હતો ત્યારે એક વરસાદી ગટરમાં એકદમ મને અવાજ ચાલુ સ્કૂટરમાં સંભળાયો અને હું ત્યાં ઊભો થઈ ગયો। જોયું તો વરસાદી ગટરમાં ધમધમાઈને પાણી જતું હતું। એ જોઈને મને થયું કે આની લીધે ગંદુ આવતું હશે। મેં કમિશનર, મેયર, ચેરમેન બધાનું ધ્યાન દોર્યું છે। ઇવન જે રાણા કરીને છે, રાજેન્દ્ર વસાવા છે, એનું બી ધ્યાન દોર્યું છે, તો પણ આજ લગીને કશું થયું નથી।
चीन में छाए कोरोना के आतंक के चलते इस बार हिंदुस्तान में भी होली बेरंग होने के आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर का असर इस बार हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाई जाने वाली होली के त्योहार पर भी पड़ रहा है। देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने होली पर आयोजित होने वाले होली समारोहों को रद्द कर दिया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विधायकों, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री समेत के सभी गणमान्य शामिल है। कोरोना वायरस के आतंक के चलते एक साथ एकत्रित नहीं होने की चौकसी भारत में भी बरती जा रही है। कोरोना वायरस का असर होली सेलिब्रेशन पर ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों पर भी पड़ना अब शुरू हो गया है। होली का त्योहार है और इस बार चीन से आने वाली सस्ती पिचकारियां जैसे कई प्रोडक्ट्स आए नहीं हैं। उसी के चलते इस बार पिचकारियों के दामों में काफी उछाल देखा जा रहा है, जिससे लोग खरीदारी से कतरा रहे हैं। कोरोना से डरकर लोगों ने होली सेलिब्रेशन से परहेज कर लिया है। ऐसे में व्यापारी इस बार होली की खरीदारी फीकी ही रहने का अनुमान लगा रहे हैं। बाजार में ऐसे तो नई नई डिज़ाइन आए हैं, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से इस साल में बहुत महंगा है। सबके ऊपर 100 रुपीज़ ज़्यादा लिख रहे हैं और फिर डिज़ाइन भी इधर अच्छा है। और बच्चे लास्ट टाइम है वो डिज़ाइन नहीं मांगते, अलग डिज़ाइन मांगते हैं कि हमने वो लास्ट टाइम ये खिलाया है तो इस साल ही। सभी जगह वो बड़ी बड़ी बंदूकें जैसे आई है, देखो ये भी देखो, ये इतना महंगा है, कौन देगा फिर। ये बार चाइना से माल तो नहीं आया, ज़्यादातर लोग चाइना से मंगवाते थे, मगर इस साल जो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ से माल नहीं हुआ दम, तो अभी बॉम्बे और दिल्ली का माल बिकता है यहाँ पर। बॉम्बे से अनमोल कंपनी का और दिल्ली से खास करके स्टार कंपनी और मेट्रो कंपनी का माल आता है, जिसको हम पिचकारी के या टैंक या उसको हम पंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर अभी कोई भी तरह का यहाँ ग्राहकी है नहीं। आज 15 दिन से माल रखा है, मगर रिटेल ग्राहकी कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा होलसेल चलता है, कुछ लोग ले जाते हैं। अभी हम साथ साथ में इसके साथ साथ कुछ गुलाल वगैरह भी रखते हैं, जो हर्बल आता है क्या। तो आज का जो माहौल है वो माहौल के हिसाब से शायद हो सकता है कि ये माल हमको पैक करना पड़े अगले साल के लिए। कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों से निपटने के लिए एसएसजी में आइसोलेशन वार्ड को संपूर्ण रूप से सज्ज कर लिया गया है। विश्व में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस के सामने बड़े बड़े देश भी लाचार हो गए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। तब वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज हेतु अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। साथ ही उपचार के लिए खास डॉक्टर की टीम भी तैनात की गई है। आइसोलेशन वार्ड में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमण होने के संदेह से 5 से अधिक लोग आते हैं। आज भी इंग्लैंड से आए इदरीश पटेल और 3 लोग जांच करवाने आए थे। हालांकि अभी तक सर सयाजीराव गायकवाड़ हॉस्पिटल में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ है। नंदेसरी की मल्टीकैम कंपनी में हुए संदिग्ध ब्लास्ट मामले जीपीसीबी ने कार्यवाही का भरोसा जताया है। नंदेसरी में स्थित मल्टीकैम कंपनी में परसों बॉयलर में ब्लास्ट होने की खबर सामने आई थी, लेकिन मामले की खबर ना ही दमकल विभाग को दी गई, ना ही पुलिस को, जिसके चलते पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था। वीएनएम टीवी द्वारा पड़ताल किए जाने पर नोटिफाइड एरिया के दमकल विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है, यह तो साफ साफ वीएनएम टीवी के कैमरे में कैद हुआ। इस मामले जीपीसीबी के अधिकारी आरबी त्रिवेदी से पूछे जाने पर उन्होंने इस तरह किसी भी दुर्घटना को छुपाना अपराध होने की बात कहते हुए कंपनी प्रबंधन पर कार्यवाही का भरोसा जताया है। आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. Short circuit. चलो चलिए चलिए Come on, move, move. Boys. पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड, न काला जहरीला धुआं छोड़ता है, न कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। वडोदरा में पिछले 10 सालों से बेस्ट साउथ इंडियन जायकों के लिए वडोदरा के फूडीज की पसंदीदा प्लेस 22nd पैरेलल का नया आउटलेट एलम्बिक सिटी में भी। घी रोस्टेड मसाला डोसा, पनियारम, चिनार, इडली, अप्पम, उत्तपम, टोमेटो राइस, लेमन राइस, स्वादिष्ट रसम और लजीज चटनियां हैं 22nd पैरेलल की खास पहचान। 22nd पैरेलल का पाइनएप्पल शीरा, रवा केसरी, पायसम, फिल्टर कॉफी और यहाँ का खूबसूरत एम्बियंस आपको बार बार यहाँ आने के लिए करेगा मजबूर। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एलम्बिक सिटी के 22nd पैरेलल के ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश के जायकों के संग। 22nd पैरेलल, एलम्बिक सिटी, ऑपोजिट प्रगति बैंक, एलम्बिक रोड, वडोदरा। कोरोना के बढ़ रहे आतंक के चलते एहतियात कदम उठाए जाने की मांग टीम रेवोल्यूशन ने की है। टीम रिवॉल्यूशन द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध के आधार पर सरकारी कार्यवाही करने और कोरोना वायरस की जांच के लिए वडोदरा में प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग के साथ जिलाधीश कार्यालय में डेप्यूटी कलेक्टर को आवेदन दिया गया। कोरोना वायरस जानलेवा है जिसने पूरे विश्व में दहशत फैलाई है। भारत में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में वडोदरा में प्रवेश के रास्तों पर जांच करने और वायरस से बचने जागरूकता लाने जगह जगह जानकारी उपलब्ध कराने के साथ मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। ગઈકાલે પણ ઇટલીથી અને બહારના વિદેશથી આવેલા જે એ છે એમને પણ ચેકઅપ માટે એસએસજી દવાખાના આવવું પડ્યું હતું। હાલમાં અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે આખા ગુજરાતમાં આટલું મોટું રાજ્ય છે ને આખા ગુજરાતમાં લેબોરેટરી જ નથી જે ચેક કરે કે આ વ્યક્તિને કોરોના વાયરસ છે કે કેમ। લેબોરેટરી છે છેક પુણે ચેક કરાવવા જવું પડે છે। વડોદરાથી પુણેની ડાયરેક્ટ કોઈ ફ્લાઇટ નથી, અમદાવાદ જવું પડે, અમદાવાદથી પછી ડાયરેક્ટ ત્યાં બ્લડ જાય છે। 48 કલાકનો પ્રોસેસ છે। એમાં જે તમામ જેને પણ પોઝિટિવ જેવા લાગે છે તમામ દર્દીઓને એક સાથે એક જગ્યા પર રાખવામાં આવે છે। તો જેને ના થયું હોય કોરોના વાયરસ એને પણ એ રોગ થવાની સંભાવના છે। સાથે સરકારમાં આજની તારીખમાં જે સાધન સામગ્રી જોઈએ છે જેમ કે આ માસ્ક છે, આજે એ 2 રૂપિયાનું માસ્ક 40 રૂપિયાનું થઈ ગયું છે, એ પણ મળતું નથી। અને સેનિટાઈઝર જેવા જે જરૂરિયાતના જે સાધનો છે એ પણ ખૂટી ગયા છે। ત્યારે સરકારને અમે પહેલેથી રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે યુદ્ધના ધોરણે આની સામે અત્યારથી પગલાં ભરવામાં નહીં આવે तो આવનાર समय વડોદરામાં પણ મોતના તાંડવ થશે। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर लौट रहे नवापुरा के परिवार की महिला का शव भी आज नर्मदा कैनाल से बरामद कर लिया गया है। वडोदरा के नवापुरा का परमार परिवार रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गया था। वहां से लौटते वक्त नवापुरा के व्यापारी कल्पेश परमार की कार किसी वजहों से नर्मदा कैनाल में जा गिरी, जिसके चलते पूरे परिवार की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। कल दमकल विभाग द्वारा दुर्घटना के 5वें दिन बरामद की गई कार में 4 शव पाए गए, जबकि कार को निकालते समय परिवार की महिला तृप्ति परमार का शव पानी में बह गया था, जिसे आज दमकल विभाग ने शिनौर तालुका के पुनियाद गांव निकट से बरामद कर लिया। इस घटना में 35 वर्षीय कल्पेश परमार, 32 वर्षीय उनकी पत्नी तृप्ति परमार, 7 वर्षीय पुत्र अथर्व, 9 वर्षीय पुत्री नियति
और 55 वर्षीय माता उषा परमार की मौत हुई है। गई काले भी आज अपने वडोदरानो जे नवापुरा शहरनो जे एक गाड़ी पड़ी थी केनालમાં જે ફેમિલી મળી આવી હતી પણ એમની જે વાઇફ હતી લેડીઝ એ ગઈકાલથી લાપતા હતા અને એ અમને આજે પુણ્યાર્થ કેનાલ જે છે શિનોર તાલુકા પાસે સાયપન પાસેથી અમને એમની લાશ મળેલ છે અને જે લાશ અમે બહાર કાઢીને કેનાલની બહાર કાઢીને દરજીપુરા ફાયર સ્ટેશન અને અમારા સબ ઓફિસર જસુભાઈ વાઘેલાના ટીમની મદદથી અમે જે અહીંની સ્થાનિક પોલીસ છે એમને અમને બોડી સુપરત અમે કરેલ છે એમને। वडोदरा पुलिस की पीसीआर वैन के पीछे बैठकर टिकटॉक को वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। वडोदरा पुलिस की पीसीआर वैन में टिकटॉक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। लक्ष्मीपुरा पुलिस की पीसीआर वैन नंबर 10 में पीछे बैठकर ये वीडियो बनाया गया है और वीडियो बनाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं लेकिन आरोपी है। आरोपी ने दोस्त की मदद से पीसीआर वैन में बैठकर ये वीडियो बनाया है जो टिकटॉक पर खूब वायरल हो रहा है। लक्ष्मीपुरा पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स की खोजबीन शुरू कर दी है। दरअसल इन दिनों टिकटॉक बनाना काफी ट्रेंड में है और ऐसे में किसी अपराध में शामिल आरोपी को ले जाते वक्त आरोपी ने दोस्त की सहायता से पीसीआर वैन में बैठे बैठे ये वीडियो बनाया और टिकटॉक पर वायरल कर दिया। कई सालों बाद भी निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कानून के प्रावधान बचा रहे हैं, जिसके चलते देश के नागरिकों में आक्रोश देखा जा सकता है। लेकिन कानून के जानकारों का इस मामले कुछ और ही कहना है। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चार्टर्ड बस में 6 लड़कों ने निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद चलती बस से निर्भया को फेंककर अधमरा कर दिया गया था। मौत और जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते निर्भया की आखिरकार मौत हो गई थी। इस मामले पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक ने खुदकुशी कर ली और एक आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिला है। बचे हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा भी हो चुकी है, लेकिन 3 बार कानून के विभिन्न प्रावधानों के चलते चारों दोषी अपनी फांसी की सजा रुकवाने में सफल रहे हैं। निर्भया का चौथा डेथ वारंट 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे दिया गया है। ऐसे में देश भर के लोग दोषियों को फांसी देने में लगातार हो रही देर न्यायिक तंत्र की कमियों के कारण हो रही होने की बात कह रहे हैं। पूरा देश जल्द से जल्द निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग कर रहा है। इस बीच वडोदरा के वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों पर वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। આજે નિર્ભયા કાંડ પછી જે ફાંસીની સજા થઈ છે યોગ્ય છે અને આવા પણ કૃત્ય કરનારને ફરી વખત પણ જો કોઈ આવું હેવાનિયતભર્યું કૃત્ય કરે તો એને ફાંસીની સજા જ થવી જોઈએ। રાષ્ટ્રપતિએ પણ આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ આ અરજી એમની ફગાવી દીધી અને 20મી માર્ચે જે રીતે ગુનેગારોને ફાંસીની સજા કરવાની જે જાહેર કરાયું છે તેનાથી ખરેખર નિર્ભયાને તેની આત્માને શાંતિ મળશે અને આ બર્બર કૃત્ય કરનાર જે જાનવર પ્રકારનું કૃત્ય કરેલું એ નરાધમને ફાંસીની સજા મળશે। તો સજા ઝડપી થાય એ જરૂરી નથી। સજા થવા માટે ન્યાયિક આરોપી જે હોય જેણે ગુનો કર્યો છે એને પોતાને ન્યાય મળે એના માટે આ ન્યાય પ્રણાલી છે। એટલે પોતાના બચાવમાં એ જેટલા બી એને અધિકાર યુઝ કરવાના હોય એ યુઝ કરે અને એના કારણસર ન્યાય પ્રક્રિયા થોડી લંબાઈ વિલંબથી થાય એ બની શકે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એને ન્યાય નથી મળતો, પણ એને બી ન્યાય મેળવવા માટેનો અધિકાર છે। જેવી રીતે ફરિયાદીને અધિકાર છે એવો આરોપીને પણ અધિકાર છે। જ્યારે અલ્ટિમેટ નક્કી થાય કે ઓકે ફાંસી, કેમ કે આપણા હિન્દુસ્તાનમાં ન્યાય પ્રણાલી એવી છે કે ભાઈ ટ્રાયલ કોર્ટ પછી ઉપર અપીલેટ કોર્ટ એટલે હાઈકોર્ટ અને હાઈકોર્ટ પછી સુપ્રીમ કોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટથી બી ઉપર રાષ્ટ્રપતિ। આ બધી પ્રક્રિયાનો લાભ દરેક વ્યક્તિને મળવો જોઈએ, એનો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ અધિકાર છે। વડોદરામાં જે નવલખી કમ્પાઉન્ડમાં જે રેપ થયો એની સ્પેશિયલ કોર્ટ એપોઇન્ટ કરવામાં આવેલી છે, સ્પેશિયલ પ્રોસિક્યુટર એપોઇન્ટ કરવામાં આવેલા છે અને રોજે રોજ એ મેટર ચાલે છે। એટલે જેટલી બને એટલી જલ્દી એ મેટર ચાલે છે અને જલ્દીમાં જલ્દી તકે એને ન્યાય મળશે। જે પદ્ધતિ હોય ને એ જ રીતે પબ્લિકની હિસાબ ના ચાલે, પણ કોર્ટની જે પદ્ધતિ છે એ હિસાબે બધી પ્રક્રિયા ચાલતી હોય અને અત્યારે એ જ ચાલી રહ્યું છે। અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે તાત્કાલિક જ રાષ્ટ્રપતિ એને ફગાવી રહ્યા છે। કેસના અત્યારે જે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો બનાવી છે અને જે વિવિધતા જોઈ છે તે કેન્દ્ર સરકારે જે બી ધ્યાન રાખીને પ્રક્રિયા ચાલુ કરી છે। તો કેસો તો ઘણા બધા થાય છે, પણ અમુક કેસોના અંદર એવું હોય છે કે સંમતિ હોય છે અને મા બાપથી બચવા માટે રેપના કેસો નોંધવામાં આવે છે, પણ ખરેખર એ રેપ હોતું જ નથી। એટલા માટે જ આ ન્યાયની પ્રક્રિયા બનાવી છે કે ખરેખર ન્યાય થવું જોઈએ। ખાલી માત્ર બૂમાબૂમ કરવાથી કે એના નથી નહીં, કોઈ માણસ ફરિયાદ કરે એટલે એને આરોપી કહેવામાં આવે છે અને સજાનો દોષી કોર્ટ જ ઠેરાઈ શકે છે।
न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस K10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। देश में चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए कॉर्टिवा एग्री साइंस ने नई ब्रांड के बीज तैयार किए हैं। राज्य की GSFC एग्रोटेक लिमिटेड द्वारा कोर्टेवा एग्री साइंस के ब्रेवांट डांकर के बीज गुजरात के किसानों को दिए जाएंगे। कोर्टेवा एग्री साइंस ने भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाने वाले राज्यों को ये खाद देने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को अच्छी फसल मिल पाएगी। पिछले वर्ष अप्रैल महीने में कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा भारत में मकाई की फसल लेने वाले किसानों के लिए ब्रेवांट ब्रांड सफलतापूर्वक लॉन्च की गई थी, जिसमें किसानों को काफी सफलता भी हासिल हुई है। दुनिया के सबसे बड़ा बीज कंपनी कोर्टेवा एग्री साइंस गुजरात में पहली बार ब्रेवांट सीड्स की राइस लॉन्च कर रही है। ये ब्रेवांट सीड ब्रांड जो है दुनिया में लॉन्च हुआ है। ब्रेवांट ब्रांड जो है लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च हुआ कॉर्न सीड के साथ, और गुजरात में हम लोग GSFC एग्रोटेक के साथ ये ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और गुजरात के लिए GSFC एग्रोटेक हमारा चैनल पार्टनर है, उनके थ्रू गुजरात के किसान के लिए ब्रेवांट सीड्स उपलब्ध होगा। और ब्रेवांट का जो मेन उद्देश्य जो है, किसान को ज़्यादा ऑप्शन मिले और वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट से ये ब्रांड मिलेगी। और ये जो सीड आएगी ब्रेवांट की, ग्लोबल जर्मप्लाज्म के साथ प्रॉपरली टेस्टेड है और किसान इस पे भरोसा कर सकते हैं। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में HCG सेंटर द्वारा महिलाओं को कैंसर की बीमारी पर जागरूक किया गया। सन फार्मा रोड पर HCG कैंसर सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को कैंसर की बीमारी पर जागरूक किया गया। इस मौके पर कैंसर अवेयरनेस इन वुमन एंड द लाइफस्टाइल विषय पर उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए महिलाओं को जंक फूड और मसाले वाले खाने से परहेज करने को कहा गया। महिलाओं को परिवार के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करने की प्रेरणा HCG कैंसर सेंटर के डॉक्टर राजीव भट्ट द्वारा दी गई। इस मौके पर HCG के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव भट्ट, MCI की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री मेहता, COD डॉक्टर अंकित सलोट की उपस्थिति रही। मुख्य हेतु એ છે કે લોકોમાં કેન્સર અવેરનેસ જાગૃતિ થાય, ખાસ કરીને લેડીઝમાં, કારણ કે અમે જોયું છે કે સ્ત્રીઓમાં કેન્સરનું પ્રમાણ તો વધારે જ છે, પણ સાથે સાથે એ પોતાની હેલ્થ બહુ જ નિગ્લેક્ટ કરે છે, अर्ली चेकअप्स माटे आवता नहीं, प्रिवेंटिव चेकअप्स माटे आवता नहीं। एवा स्टेज में कि जहाँ कैंसर कम्प्लीटली मटी शके अने लेट स्टेजीज में आवे छे,
એટલે આ બેનું લિંકેજ ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે અને કેન્સર અવેરનેસનું એ છે કે મેસેજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વિમેન ડુ નોટ નિગ્લેક્ટ ધેર હેલ્થ એન્ડ કેન્સર ઇઝ પ્રિવેન્ટેબલ, કેન્સર ઇઝ ક્યોરેબલ. તો સમયસર એને ઓળખો, ડરો નહીં અને ચેકઅપ કરો. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા એ કહેતા હતા, એ બહુ હકીકત છે અને એ પ્રમાણે પોતાની જાતને રેગ્યુલર ચેકઅપ, ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જીવવાનું, એટલે કે રેગ્યુલર તમારે આરામ કરવાનો, ઊંઘ લેવાની, ખાવામાં ધ્યાન રાખવાનું અને અવારનવાર તમારી જાતને ચેકઅપ. થોડું બી તમને એમ લાગે કે આ સારું નથી તો એને માથે નહીં મારી મૂકો, કોઈ પણ ડૉક્ટર પાસે જઈને વાત કરો અથવા તો અમારી પાસે આવીને વાત કરો તો અમે તમને સમજાવીએ કે શું છે અને કઈ રીતે એને રોકી શકાય. કારણ કે બ્રેસ્ટ કેન્સર બહુ કોમન છે અને એ હોર્મોન રિલેટેડ કેન્સર છે જે દરેક સ્ત્રીઓમાં 14-15 વર્ષથી 45 વર્ષ સુધી બ્રેસ્ટનો એક સેલ ચેન્જ થતો રહે છે અને એ દરમિયાન જો કશું બી ઇરેગ્યુલર થાય તો આમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના ડિઝીઝ થવાની શક્યતા ખરી અને એને રોકી શકાય, એને ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય અને 100% रिजल्ट मिल सके, हमारा प्रयत्न है. रेलवे द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा नहीं दिए जाने पर कॉन्ट्रैक्टर ने एक दिन की हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया. गुजरात रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वडोदरा रेलवे स्टेशन के 40 जितने कॉन्ट्रैक्टर रेलवे के विभिन्न काम करते हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्टरों को पिछले कई वक्त से रेलवे ने पेमेंट नहीं दिया है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए एसोसिएशन ने इरीपा की देशव्यापी हड़ताल में जुड़ते हुए आज एक दिन काम बंद कर प्रतापनगर स्थित डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रतीक हड़ताल का आयोजन किया. काम नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो काम नहीं. आज ये सांकेतिक हड़ताल एक दिन के लिए इसलिए बड़ौदा डिवीजन में रखी गई थी. कम से कम 50 से 60 ठेकेदारों का अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 करोड़ रुपया अभी तक बड़ौदा डिवीजन ने दिया नहीं है. पिछले 3 महीने से पैसा रुका हुआ है और आज डीआरएम साहब के साथ मीटिंग की और डीआरएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि आज ही शाम तक मैं बॉम्बे वेस्टर्न रेलवे में जीएम साहब से डिस्कस करके आज शाम तक आपको बता दूंगा कि ये पैसा आपको कब तक मिलेगा. और भी बहुत सी हमारी प्रॉब्लम थी जो हमने डीआरएम साहब को बताई हैं. उन्होंने हमारे को 17 मार्च का टाइम दिया है, जिसमें सभी ठेकेदार लिखित में 17 तारीख से पहले अपनी प्रॉब्लम डीआरएम साहब को भेज देंगे और वो 17 तारीख को ही बैठ के हर एक आइटम का, हर एक ठेकेदार के हर एक वर्क ऑर्डर की हर एक आइटम का निपटारा करेंगे. हमारे सभी ठेकेदारों को इतनी तकलीफ पड़ रही है बगैर पैसे के कि हम लोग ना तो इनकम टैक्स भर पा रहे हैं, ना जीएसटी भर पा रहे हैं और ना अपनी लेबर को कोई पैसा दे पा रहे हैं. इसलिए सभी ठेकेदार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये खाली बड़ौदा डिवीजन में नहीं है, हमारी ऑल इंडिया लेवल पे इरपा करके हमारी एक एसोसिएशन है. हमारे हिंदुस्तान में जितने भी 62 डिवीजन हैं और 17 जोन हैं, सब जगह पे आज सांकेतिक हड़ताल है. सब जगह पे सामूहिक हड़ताल इसलिए की गई है कि जो भी जिस ठेकेदार की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके. अगर बाई दी वे 15 तारीख तक ये प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट हो पाई तो पूरे हिंदुस्तान में कॉन्टिन्यूस ये स्ट्राइक रहेगी जब तक ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी. भरूच जिला के सायखा गांव की केमिकल कंपनी में लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया. भरूच जिला के वागरा तालुका के सायखा गांव निकट केमिकल जोन में स्थित जय केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग के चलते कंपनी कर्मचारियों में अफरा तफरी देखी गई. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. आग के चलते धुएं के बादल आसमान में देखे गए. आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. इस दुर्घटना में कुछ लोग कंपनी के भीतर फंसे होने की भी आशंका है. कोरोना वायरस की आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए गुजरात के कई शहरों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है. समूचे विश्व में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस के आतंक के चलते वाघुड़िया निकट की जरूरत की 6 एनडीआरएफ की 9 टीमों को गुजरात के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तैनात कर दिया गया है. एनडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को कोरोना वायरस पर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है. गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद के हवाई अड्डों और कंडला, वेरावल, पोरबंदर, भावनगर, दहेज के बंदरगाहों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रही है. कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता रखना जरूरी होने का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.
VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर, या लॉग इन करें facebook.com/VNM न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।